सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटिंग से हेराफेरी पर फिर से काउंटिंग के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में वोटों की संख्या में दिखाई दिया अंतर। एक वोट की धांधली भी बर्दाश्त नहीं। कोर्ट का फैसला हार जीत से नहीं, चुनावी प्रक्रिया से है मतलब। चुनावी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी वोट भी जरूरी है। अगर एक वोट की भी गड़बड़ी होती है तो चुनावी प्रक्रिया संदेह में रहेगी। भले ही उस एक वोट से चुनाव नतीजों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन बात वोट के महत्व की है और हर एक वोट का अपना महत्व है। इसलिए हर वोट की पवित्रता को बनाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात साफ हो गई है कि चुनाव में भले ही कोई राजनीतिक दल या फिर चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाए कि कुछ वोटों की हेराफेरी का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि जीत का अंतर उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एक वोट की भी कीमत है। एकाएक वोट कीमती है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन वोट की पवित्रता के लिए जरूरी है कि अगर वोट डाला गया है तो नतीजों में उसे शामिल भी किया जाए। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दिया है पलट और जीते हुए उम्मीदवार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला वोटिंग में डाले गए वोट और गिने गए वोटों के अंतर को लेकर है। डाले गए वोटों की अंतिम गणना को लेकर विवाद था और पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना संदिग्ध थी। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो वोट डालने का आवश्यक दस्तावेज है, काफी प्रयास के बावजूद नहीं मिल पाई। दरअसल प्रयागराज के एक पंचायत में 2021 में चुनाव हुआ। ग्राम प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेने वाले एक उम्मीदवार को बताया गया कि कुल 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोट दर्ज थे। इस प्रकार 19 वोटों का अंतर था। इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 37 वोट ज्यादा मिले। अब अगर काउंटिंग में जो 19 वोट ज्यादा गिने गए, अगर उन्हें हटा भी दिया जाए और ये मान लिया जाए कि जो ज्यादा वोट थे वो सभी जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं, फिर भी उसकी जीत का अंतर 18 रहेगा। यानी नतीजा नहीं बदलेगा, सिर्फ जीत का अंतर कम हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि उसका काम ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को पावर से हटा दिया जाना चाहिए और जनता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि इस मामले में पुनः गणना ही सही होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कौल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने कहा, चुनाव में उम्मीदवार दिन के दौरान मतदान पर नजर रखना चाहते हैं और उसके रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि ये पाया जा सकता है कि अंतिम फैसला संदिग्ध है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका प्रभाव कुछ भी हो। इसलिए उसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि के मूल में वो छोटा आदमी है, जो एक छोटी सी पेंसिल लेकर कागज के एक छोटे से टुकड़े पर एक छोटा सा क्रॉस बनाते हुए छोटे से बूथ में प्रवेश करता है। कोई भी बयानबाजी या बहुत अधिक चर्चा संभवतः उस बिंदु के अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधियों को चुनने की बात आने पर प्रत्येक नागरिक वास्तव में समान है, जबकि अन्य परिदृश्यों में वो विभिन्न कारणों से समान नहीं हो सकते हैं। वर्ग और जाति विभाजन जो अभी भी गहराई से जड़ जमाए हुए हैं, जेंडर असमानता, जागरूकता की कमी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर और भी कई कारण हैं जहां प्रत्येक नागरिक को समान नहीं माना जा सकता। चुनाव प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय की चिंता इस बात से नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इस बात से है कि कोई व्यक्ति सत्ता में कैसे पहुंचा। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता से दूर किया जाना चाहिए और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू होनी चाहिए। जब अधिकारी वहां मौजूद था, उसने उम्मीदवार
यहाँ अपीलकर्ता तो डाले गए मतों की संख्या के बारे में सूचित किया, तो कोई अंतर क्यों होना चाहिए? हम पहले ही देख चुके हैं कि चुनाव में अंतिम परिणाम पर इसके प्रभाव के बावजूद प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है। इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 उम्मीदवारों ने चुनाव की सत्यता और उसके संचालन के तरीके पर सवाल उठाए और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किए और इसका कोई कारण नहीं बताया गया। इसलिए रिकाउंटिंग कराना ही सही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है, खासतौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चुनाव आयोग पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो वोटिंग का सही डेटा उपलब्ध कराने में आनाकानी करता है। यहां तक कि वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे बाद भी राजनीतिक दलों को ये नहीं बताया जाता है कि कुल कितने लोगों ने वोट डाला है, जिस कारण से नतीजे के समय राजनीतिक दल, खास तौर पर विरोधी दलों के लोगों को ये नहीं पता होता कि कितनी वोटिंग हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट ऐप पर जो जानकारी डाली जाती है वो लगातार अपडेट होती है और अंतिम नतीजे और वोटर टर्नआउट पर डाली गई जानकारी में अंतर भी दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि वोटर टर्नआउट में चुनाव आयोग सिर्फ वोटिंग प्रतिशत की जानकारी देता है, वो ये नहीं बताता कि कितने लोगों ने वोट डाला, यानी वोटरों की संख्या नहीं बताई जाती है और राजनीतिक दल इसे लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार थे। उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि राजीव कुमार बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, तो राजीव कुमार विपक्ष के हर आरोपों को खारिज करते रहे। विपक्ष अगर कोई सबूत लेकर आता और सबूतों के साथ आरोप लगाता तो भी राजीव कुमार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर देते। इसको लेकर वो सबूत नहीं बल्कि शेर और शायरी का सहारा लेते थे। राजीव कुमार विपक्ष के जिन आरोपों को फर्जी और मनगढ़ंत बताते थे, उनके रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार उनमें से कोई आरोप को सही बता रहे हैं। खास तौर पर वोटिंग लिस्ट में धांधली की बात उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली है और इसलिए उन्होंने कहा भी है कि वो वोटिंग लिस्ट को 3 महीने में सही कर लेंगे। नहीं तो इससे पहले राजीव कुमार तो वोटिंग लिस्ट में किसी भी तरह की धांधली की बात से ही इनकार करते थे, उल्टा सिर्फ सफाइयां देते हुए नजर आते थे। यही नहीं, कई बार उनकी भाषा ऐसी लगती थी जैसे कि बीजेपी मुख्यालय से जवाब आया हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की ही परेशानी बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि एक भी वोट की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जा सकती। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।